चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। उकवा में आगजनी से पीड़ित 6 परिवारों को सीआरपीएफ के जवानों ने दी आवश्यक सामग्री। उकवा में विगत दिनों हुई आगजनी से निवासरत 6 परिवारों की गृहस्थी जलकर राख हो गई थी। उन्हीं परिवारों को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 123वीं बटालियन के कमांडेंट सुधीर कुमार द्वारा सभी पीड़ित 6 परिवारों को सीआरपीएफ की ओर से राशन, कपड़े, बर्तन, कंबल, वाटर फिल्टर, बाल्टी, पावड़ा, गैती, सोलर लैंप, अनाज, सब्जी आदि आवश्यक सामग्री प्रदान की गई, जिसे पाकर सभी पीड़ित परिवारों के चेहरे पर खुशियां नजर आई। इस अवसर पर सीआरपीएफ के द्वितीय कमान अधिकारी R.K. ढाका, असिस्टेंट कमांडेंट प्रदीप कुमार, निरीक्षक मदन देवानाथ, निरीक्षक कोमल सहित अन्य जवान एवं सर्वधर्म सेवा समिति के अध्यक्ष जेम्स बारीक, नीतीश कुमार, संतोष सोनी, अखिल घरडे, संदीप गजबी आदि की उपस्थिति में वितरण किया गया। हमारा मकान पूरे 6 परिवार का जल चुका था। उसमें सीआरपीएफ तरफ से कल भी सामान वगैरह वितरण किया गया, आज भी वितरण करा गया। इसमें बर्तन, कपड़े, सब्जी भाजी के आदि सामान दिए गए। इसमें सीआरपीएफ को और उसके फोर्स को भगवान लंबी करे और शुभकामना करे। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार सोनी। ये जो सामग्री दी जा रही है किसकी तरफ से दी जा रही है? ये हमारे जेम्स बारिक सर ने किए, उन्हीं के माध्यम से हमें सीआरपीएफ जवानों की तरफ से उन्होंने पहल की है, तो इसलिए हमें आज ये सामान दिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे सीआरपीएफ के लिए आप? हम तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। अच्छा, चलो। जैसे कल से आबिद साहब लोग आए थे, वही लोग हमारा ये किए हैं, जो भी सामान है ये सब दिए हैं। हमारे सब तो जल भूमि की सत्यानाश हो गया था, ये सब दिए हैं हम हमको। कल भी आए थे और आज भी आए हैं। अच्छा, क्या क्या सामान दिए? ये है खाने पीने का बर्तन, चावल, दाल, आटे, गोभी, सभी सब्जी का सब चीज़ दी? हाँ, कपड़े, कंबल, गिलास, लोटा सभी। अब कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है सर। क्या बोलना चाहोगे सीआरपीएफ के लिए? हम बोलेंगे सर, उनके कोई कभी कुछ नहीं हुए, सर को सबका ऐसी मदद करे। मेरे कंपनी कमांडर प्रदीप कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट, और दूसरे कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर मोहन, जैसे और मेरे बाकी गांव वाले और साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है सीआरपीएफ की उपस्थिति इस क्षेत्र में कई तरह से काम कर रही है। तो लोग हमें आमतौर पे वर्दी वाला और हथियार उठा के सेवा करने के रूप में जानते हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा कि सिर्फ हथियार ही नहीं, फूल के साथ, तन के साथ, मन के साथ और साथ साथ धन के साथ भी सेवा करने के लिए तत्पर है। वास्तव में सीआरपीएफ एक ऐसी फोर्स है हमारी केंद्र की, हमारे देश की, जो एक रूप में काम नहीं करती है, अनेकों रूप में काम करती है। हथियार भी हमारी सेवा करने की भावना है, ताकि लोगों में निर्भयता रहे और लोगों के अंदर एक भावना हो और उनका विकास हो, फले फूले, उन पे कोई ऐसी शक्तियाँ दबाव न डाल पाए जो कि नहीं डालनी चाहिए। इसी क्रम में जो हमारा मानवता का पहलू है, उसमें हमारे कमांडेंट महोदय श्री सुधीर कुमार वो बहुत आगे हैं और उनसे हमेशा प्रेरणा मिलती है। और जब हमारा जो हेड है, वो हमारे जो अध्यक्ष हैं, वो अगर इस तरीके की भावना रखते हैं तो ये नीचे तक कैसे पहुंचती है, ये उसका भी एक उदाहरण है कि हम जो है बार बार हम यहाँ आना चाहते हैं, लोगों के पास पहुंचते हैं। तो उसमें हमारे जो कमांडेंट हैं सुधीर कुमार सर, उनकी बहुत प्रेरणा है। कल भी उन्होंने मुझे कहा कि बिल्कुल वहाँ पहुँचना है और हर तरह से करनी है, उसमें कोई बैरियर नहीं आना चाहिए कि ये रिस्ट्रिक्शंस हो। तो उसी के नाते सभी तरह से हमने कोशिश की है कि हम जो है यहाँ आएँ, और साथी हैं, गांव वाले हैं जिनका दुख दर्द है। दरअसल ये थोड़ा सा दुख में उनके और उनकी उसमें शामिल होने का एक परिचायक है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी हमें करनी है और हम करते रहेंगे। और हमारे जो बाकी सब समाज के नागरिक हैं, जेम्स साहब हैं, देखिए जितना इन्होंने वो भी पहुंचाया, इन्हें पता है समाज सेवक की खास भूमिका क्या होती है, उसे पता होता है कि कहाँ से वो समाज की सेवा के लिए मदद ले सकता है। तो ये हम तक पहुँचे, ये भी एक प्रमाणित करता है कि ये समाज सेविक है, इन समाज सेवी हैं। तो इनका अपना एक सोच है, एक
वो है कि कहाँ से सेवा मिल सकती है। इन्होंने अगर सीआरपीएफ को पहल करके बुलाया तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये समाज में फैला हुआ है और इन जैसे समाज से भी ये पहचान रखते हैं कि सीआरपीएफ इस मामले में भी बहुत सेवा क्या होती है, जिनके माध्यम से हमने सीखा। सीआरपीएफ 123 बटालियन के हमारे परम आदरणीय द्वितीय कमान अधिकारी के नागा सर और हमारे बीच में उपस्थित सम्मानीय प्रदीप कुमार सर, और जब से सीआरपीएफ क्षेत्र में पदस्थ हुई सर, निश्चित तौर पे आपके द्वारा जो सेवा कार्य किया गया न केवल एक मिसाल है बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए हमारे लिए एक सीख है। हम क्षेत्रीय व्यक्ति होने के बावजूद, इस गांव के होने के बावजूद लोगों तक वहां तक नहीं पहुंच नहीं पाए, हमारी सोच वहां तक नहीं पहुंच पाई जो आप अनेक प्रांतों से, दूर प्रांतों से होने के बावजूद भी आप लोग एकदम ज़मीनी स्तर पर आप लोग के द्वारा सेवा प्रदान की गई है। और आपकी सेवा परायणता का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि जब इस घटना के बारे में मैंने आदरणीय कमांडेंट साहब को अवगत कराया, उन्होंने तत्काल कहा कि मुझसे जितना संभव हो पाएगा मैं बिल्कुल मदद का प्रयास करूँगा, और उन्होंने तत्काल इसके ऊपर लेवल से स्वीकृति प्रदान करी। और उन्होंने ये भी किया है कि जब भी उनका दौरा इस क्षेत्र में होगा वे यहाँ पर आएंगे। और आज सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में इतने बड़े अधिकारी उन्होंने हमारे बीच में भेजा। मैं सम्मानीय सुधीर कुमार सर का भी बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ, उनके दरिया दिली का धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इन लोगों को, जिनको जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, जब उनके गाँव के हैं न पहचान के हैं, उसके बाद उनके प्रति उनकी अच्छी जो सोच और उसी सोच के अनुरूप कल हमारे आदरणीय आज हमारे बीच में सम्मानित ढाका सर आए हुए हैं और वे आप लोग से संवाद भी करेंगे, सेवा भी करेंगे। और निश्चित तौर पे आपके सेवा कार्यों की जितनी सराहना की जाए कम है, और मैं निवेदन करूंगा कि ऐसा ही आपका सहयोग, मार्गदर्शन हमेशा इस क्षेत्र को मिलता रहे। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।